नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज ये वीडियो के द्वारा मैं बात करूंगा एमएनएस एस्पिरेंट्स से। आप लोगों के लिए पहली बार इस साल जो एंट्री थी वो वाया नीट के थ्रू थी। नीट यानी कि वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिससे आप एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं। भारत भर में सारे एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ में जो एमबीबीएस कराती है, जो बीडीएस कराती है, जो होम्योपैथिक कराती है, जो एलोपैथिक के डॉक्टर्स बनाती है, उन सबका जो रिक्रूटमेंट है वो नीट के थ्रू होता है। मानी बात है कि आप लोगों का कंपटीशन नीट एस्पिरेंट से है, इसलिए एमएनएस का जो कट ऑफ है वो नीट एस्पिरेंट से बहुत कम रहेगा और ये कट ऑफ 150 से लगभग 300 के बीच में, 350 के बीच में रहेगा, 150 से 350 के बीच में। नीट का स्कोर किसी भी दिन आ जाएगा डिफेंस एस्पिरेंट्स। जैसे ही नीट का स्कोर आएगा 2-3 दिन बाद ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे जाके वापस एक इंटरिम नोटिफिकेशन आएगा जहां पे एमएनएस एस्पिरेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको जाके अपना नीट का स्कोर अपलोड करना होगा। नीट का स्कोर अपलोड करने के लिए मेरी समझ से 7 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद एमएनएस का फेज 2 चालू होगा। मैं अपने शब्दों में इसे फेज 2 बोल रहा हूं, फौज के शब्दों में इसे सीबीटी एग्जाम बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम है टेस्ट ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस। कुछ लोग इसे टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश भी बोलते हैं, TOGIGE। TOGIGE के बाद आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट और उसके बाद होगा पर्सनल इंटरव्यू। यानी कि दूसरे चरण में जो एक्चुअल एमएनएस का प्रोसीजर है वो फॉलो होगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, किसी भी दिन नीट का स्कोर आने का मतलब यह है कि मिड सितंबर तक ये पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। सीबीटी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, पैट स्टार्ट हो जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, जो सीबीटी एग्जाम भी बोलते हैं, जैसे इसके कोर्स को लेके, इसके सिलेबस को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है। तो इस वीडियो के द्वारा मैंने बात की है उन एस्पिरेंट्स से जो सीबीटी का सिलेबस ढूंढ रहे हैं, जो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का सिलेबस ढूंढ रहे हैं। एक प्रेजेंटेशन के द्वारा मैं आपको इन डिटेल्ड सिलेबस बताऊंगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये इम्तिहान ऑनलाइन होगा। 30 मिनट का इस एग्जाम में 40 सवाल होंगे जो जनरल इंग्लिश एंड जनरल इंटेलिजेंस के होंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी और क्योंकि इसमें जनरल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है सब्जेक्ट, तो जनरल इंटेलिजेंस के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं। आइए इन डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे इन डेप्थ सिलेबस की, सीबीटी एग्जामिनेशंस की। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सीबीटी एग्जाम में जो एक पोर्शन है जो सबको कंफ्यूज करके बैठा है वो है जीआई का, जनरल इंटेलिजेंस का। जनरल इंटेलिजेंस मतलब ये है, कहा यह जाता है कि एन ऑफिसर इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। यानी कि एक अधिकारी वो बनता है जिसको हर सब्जेक्ट का थोड़ा ज्ञान हो। और मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन में ये देखा जाता है कि आपका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। इसलिए जनरल इंटेलिजेंस में आपका रीजनिंग आएगा। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, जनरल इंटेलिजेंस में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग है। जनरल इंटेलिजेंस में भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की पॉलिटी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी आएगा एंड करंट अफेयर्स आएगा। जी हाँ, अब इन डेप्थ की बात करें अगर, तो रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है? रीजनिंग में आपको नंबर सीरीज पढ़ना है, आपको स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, आपको डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं वो पढ़ना है, डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज पढ़ने हैं, फिगर क्लासिफिकेशन पढ़ना है, विजुअल मेमोरी पढ़ना है, रिलेशन कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, ब्लड रिलेशन जैसे बोलते हैं, नॉन वर्बल करना है, अरिथमेटिकल कंप्लीशन जो सीरीज कंप्लीशन होती है वो करना है, एनालिटिकल फंक्शंस करने हैं और भारत की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स करना है। अब इंग्लिश की अगर बात करें तो आज के टाइम पे फौज के ऑफिसर्स लेवल का जो पेपर होता है, जो कमीशन्ड ऑफिसर्स लेवल का पेपर होता है, वो वोकैब बेस्ड हो गया है।
इसलिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ईडियम एंड फ्रेजेस ये बहुत जरूरी है जो पूछा ही जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का पेपर है तो आपकी ग्रामेटिकल नॉलेज भी जरूरी है, स्पॉटिंग द एरर्स भी जरूरी है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, जी हाँ मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे, क्लोज पैसेज आएगा एंड साथ ही PQRS जिसे शफलिंग ऑफ सेंटेंसेस बोलते हैं वो भी आएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की R&D टीम का तजुर्बा है जो हम ये TOGIGE का सिलेबस आपके लिए लाए हैं। अगर TOGIGE या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरे पास रहता है तो इसके सारे जवाब मैं ही देता हूं, कोई टेक्निकल पर्सन और नहीं है जो इस सारे सवालों का जवाब दे। हाँ, लेट लपेट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे व्हाट्सएप होते हैं, लेकिन ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है कि मैं आपके एक एक व्हाट्सएप का आंसर जरूर दूंगा। फिर भी अगर फोन पे बात करनी है तो हमारा जो कॉमन हेल्पलाइन नंबर है उस नंबर पे आप फोन करके हमसे बात कर सकते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि TOGIGE कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट MNS का आपको बिल्कुल क्लियर हो। याद रहे 15 सितंबर के आसपास पूरा प्रोसेस चालू हो जाएगा, इसलिए अगर आपने TOGIGE की तैयारी नहीं चालू की है तो अभी ऑनलाइन हमसे जुड़ें या ऑफलाइन हमारे कैंपसेस में आएं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।